दिल्ली के हौज खास इलाके में रविवार सुबह 9:30 बजे पुलिस को एक कॉल मिला। कॉलर पड़ोसी थी। उसने बताया कि बगल के फ्लैट से बदबू आ रही है और दरवाजा कई दिनों से बंद है। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बेडरूम में एक युवती की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नाम था अन्वेषा गुप्ता, उम्र 28 साल, एक प्राइवेट आर्किटेक्चर फर्म में काम करती थी। सबसे चौंकाने वाली बात, दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद, कोई जबरन घुसने का निशान नहीं। फोन, लैपटॉप सब सही जगह पर थे। इंस्पेक्टर राघव चौधरी केस की जांच में लगे। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मौत 2 रात पहले हुई थी, गला घोटकर। घर से कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, लेकिन बेडरूम की दीवार पर एक कील हाल में ठोकी गई थी और उसके नीचे हल्के से उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई फिसला हो। तुरंत वो दीवार शक में आए। संदिग्धों की सूची। 1, संजय, एक्स बॉयफ्रेंड। ब्रेकअप के बाद अन्वेषा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। गुस्से में था, लेकिन उस रात वो गुरुग्राम में था, सीसीटीवी में कैद। 2, नीलिमा, पूर्व रूम पार्टनर। कहती थी अन्वेषा बहुत रहस्यमयी थी, कुछ छुपाती थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 3, विनोद वर्मा, पड़ोसी, 50 साल का अकेला आदमी। सबसे ज्यादा सवाल उस पर उठे क्योंकि वो अक्सर अन्वेषा को टोकता था, रात को अकेली क्यों घूमती हो, इतनी तेज म्यूजिक मत बजाया करो, लेकिन अब तक कुछ साबित नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर राघव को अन्वेषा की डायरी मिली। आखिरी 2 पन्नों पर सिर्फ एक लाइन बार बार लिखी थी, दीवारें भी बोलती हैं, अगर ध्यान से सुनो। इस लाइन ने उन्हें चौंकाया। दीवार की जांच के लिए उन्होंने उसे थर्मल कैमरे से स्कैन कराया, और जो मिला उसने सबको हिला दिया। बेडरूम की दीवार के पीछे एक छिपा कमरा था, छोटा सा, लेकिन वहाँ एक पुराना बक्सा, एक कैमरा और खाने पीने की कुछ चीजें थी। मतलब कोई कई दिनों से उस दीवार के पीछे रह रहा था। जांच में पता चला कि वो फ्लैट कभी 2 हिस्सों में बनता था और बगल वाले फ्लैट का स्टोर रूम उस दीवार से जुड़ता था। दीवार बाद में बनवाई गई थी, लेकिन पूरी तरह से सील नहीं थी। उसके पीछे एक सीक्रेट स्लाइडिंग पैनल था। फोरेंसिक टीम ने दीवार के उस हिस्से से कपड़े के रेशे और उंगलियों के ताजे निशान पाए। बगल वाले फ्लैट में रहने वाला कोई तो रात को उस दीवार से अंदर आया था और कत्ल करके उसी रास्ते से भाग गया। जब पड़ोसी विनोद वर्मा से दोबारा पूछताछ की गई तो पहले वो घबरा गया, लेकिन जब उसे दीवार के पीछे का कमरा दिखाया गया, उसका रंग उड़ गया। कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। फिर फोन कॉल रिकॉर्ड निकाले गए और साफ हुआ कि कत्ल की रात वो पूरे 4 घंटे तक कहीं नेटवर्क से बाहर था। बाद में उसने स्वीकार किया, अन्वेषा ने एक रात मुझे चोरी करते देख लिया था। वो पुलिस में जाने वाली थी। डर के मारे मैंने दीवार का पुराना रास्ता खोला और विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्वेषा की डायरी ने दीवार के पीछे छुपे कातिल की पोल खोल दी। लोगों ने पहली बार जाना कि दीवारें भी बोल सकती हैं, बस सुनने वाला चाहिए।